अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय मित्रों का हम हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, तर्कशास्त्र का मूल आधार क्या है? मनुष्य तर्क कब करता है? जब महत्वपूर्ण विषय और संबंधित हो, हमसे संबंधित भी होना चाहिए, और ऐसे प्रश्न के विषय में तर्क किया जाता है जो कल्याण मार्ग का होता है। कोई भी बुरे मार्ग पर जाने के लिए सलाह ले सकता है, मार्गदर्शन ले सकता है, सहयोग ले सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तर्क में ऐसा नहीं है, क्योंकि तर्क की कोई ऐसी मर्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो केवल एक बुद्धि का विलास करके भी तर्क किया जा सकता है। और एक तर्क ऐसा हो जैसे प्यासा पानी का पता लगाए। प्यासे ने अगर कहा कि मुझे प्यास लगी है, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ जानना नहीं चाहता, कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं पानी के बारे में पतला पतला है, मीठा मीठा है, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे पानी चाहिए। इस प्रकार का तर्क जब मन में दृढ़ होता है, तब वो जिज्ञासा का स्वरूप ले लेता है। वो तर्क जिज्ञासा बन जाती है, और जिज्ञासा मनुष्य को यदि हो तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह हमारी खोज का अंतिम बिंदु। यहाँ तक हमने खोज लिया है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने खोज लिया है। ये सारे मत पंथ संप्रदाय तो खोज में लगे हुए हैं, हमने खोज लिया है। वो सनातन सिद्धांत खोज लिया जिसके यानी जो प्राइमरी है, वही जो हमारा अस्तित्व है, अस्तित्व के विषय में तर्क का एक प्रयोजन अध्यात्म विज्ञान ने किया, और उस तर्क को अनुसंधान के मार्ग से ले जाकर सफल बनाया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो सर्वमान्य है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है। इस शंका समाधान का मूल प्रश्न है कि ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है? क्यों माने हम ईश्वर को? ईश्वर को न मानने से क्या हो जाएगा? कौन सी तब्दीली हम में आ जाएगी, या हमारा क्या कमी हो जाएगा, क्या कम रहेगा हमें अगर हम ईश्वर को न माने? यानी ईश्वर है ही नहीं, यहाँ कुछ ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, मनमानी है, जैसी मर्जी कमाओ खाओ मजा करो ऐश करो, कोई अगला जन्म नहीं, पिछला जन्म नहीं, कुछ नहीं। ये एक प्रकार की सोच है। और एक दूसरी सोच है कि मैं कौन हूँ और मैं कैसे बना हूँ, मुझ में क्या क्या है, किन तत्वों से बने हैं, मेरा और इस दुनिया से क्या संबंध है, दुनिया से मेरा क्या संबंध है, क्योंकि मैं भी तो इस दुनिया का ही एक अंग हूँ। जैसे सब पैदा हुए वैसे ही मैं पैदा हुआ, जैसे सब रहते हैं वैसे ही सब मैं भी हूँ। कान दो मुझे भी है, सबको है, नाक है, जैसा सब में है वैसा ही मुझ में है। लेकिन वो है क्या, कैसे बने हैं? इस प्रश्न को लेकर जब वो तर्क चलता है, तो वो तर्क अंतिमतः यहाँ आता है कि ईश्वर ऐसे नाम का कोई आदमी नहीं है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर उसे कहते हैं जिसके कोई कानून तोड़ नहीं सकता। जिसके कानून कोई तोड़ नहीं सकता उसे ईश्वर कहते हैं, उसे खुदा कहते हैं, उसे गॉड कहते हैं। उसके कानून कोई तोड़ नहीं सकता। अब उसके और कानून, ये दो बातें हो गई। तो इस तरह का दो नहीं है वो। अगर दो बना होता तो इतना व्यवस्थित ये सृष्टि चक्र और ये इतना व्यवस्थित नहीं चलता। वो इसीलिए चल रहा है कि वो ईश्वर खुद ही ये सब बन गया है। अनेक रंगों रूपों आकारों में वो एक ही, पेड़ के रूप में भी वही है तो मछली के रूप में भी वही है। तर्कशास्त्र का आधार है जानना,
और जानने का उत्तर है अध्यात्म विज्ञान। आइए देखें कैसे। उनका प्रश्न है कि यदि कर्म का फल भुगतना ही है, कर्म का फल हमने भुगतना ही है, तो फिर वहाँ ये अगले जन्म पिछले जन्म की यानी ये कैसे क्या संबंध लगता है इसमें? कैसा पुनर्जन्म? क्या सबूत है हमारे पास कि हमारा दोबारा जन्म होता है? इसका क्या सबूत है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ से एक जिज्ञासा जागती है और उस जिज्ञासा को प्रत्यक्ष पूरा करने से पहले अनेक तर्कों में से मनुष्य को गुजरना होता है। ईश्वर को क्यों माने? तो ईश्वर को इसलिए माने कि ईश्वर के अधीन ये सारे चराचर, ये जीव जंतु और सारा ये जितना भी कुछ दिख रहा है वो ईश्वर के अधीन है और ये जीव ईश्वर के अधीन है। प्रकृति ईश्वर का सगुण साकार स्वरूप है और चाह जरूरत प्रियत्व रूप, ये एक दूसरे से जोड़ने वाला जो भाव है वो अक्षर भाव है। और अक्षर भाव जो सतत रूपांतरण होता है और अक्षर भाव जो रूपांतरण होते हुए भी रहता ही है, वो अक्षर भाव। और इन दोनों भाव जो सगुण और निर्गुण, निराकार और साकार का जो ये झंझट चल रहा है, इसका समन्वय नाम में होता है। नाम में ही क्षर अक्षर इन दोनों भावनाएं लय को प्राप्त करती है और तर्क के द्वारा ये सिद्ध होता है कि ईश्वर है और वो ईश्वर है, स्वयंभू है। वो उससे कोई बना नहीं सकता, उससे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता। ईश्वर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ तो हम सब जला सकते, तोड़ सकते, फोड़ सकते, मिटा सकते। क्यों? क्योंकि ये सगुण साकार परमात्मा का शरीर है प्रकृति, और उसमें व्याप्त जो चाह जरूरत प्रियत्व है वो तो कभी टूटता ही नहीं, सब में है। ये प्लास्टिक की डिबिया है, ये जब टूट जाएगी तो ये स्क्रैप बनकर फिर कारखाने में जाएगी और फिर नई होकर आएगी। यहाँ कभी कुछ समाप्त होता ही नहीं। इस प्रकार का ये विश्व ही परमात्मा है, ये सिद्धांत, और इसमें कहीं ईश्वर नहीं है, कहीं कोई दूसरा नहीं है। केवल हमें अब दूसरा उनका उप प्रश्न ये है कि इसका उपयोग क्या है, ईश्वर को मानने का उपयोग क्या है, ये एक ध्वनित हो रहा है। तो ईश्वर को जानने का उपयोग तो ऐसा है कि एक बंदर भी जीता है और एक आदमी भी जीता है। बंदर भी जीता है और आदमी भी जीता है, कुत्ता भी जीता है और शेर भी जीता है, चूहा भी है तो बिल्ली भी है, सब जीते ही तो है। लेकिन कितना अंतर होता है। एक बंदर को हम किसी बाग में छोड़ दें तो वो अधिक से अधिक 2 या 3 फल खा सकता है, लेकिन वो इतना तहलका मचा देता है कि पूरी बाग को फल विहीन कर सकता है और हमारा बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और वहीं अगर कोई इंसान जाता है तो वो जितना लगता है उतना खाता है और 2-4 बांध भी लेता है बाल बच्चों के लिए, है ना। उसी प्रकार ये जीव को यदि ये पता चले कि मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो मन बुद्धि अहंकार बन गए हैं, ये अष्टदाही मेरे इस शरीर में कार्य कर रहे हैं। हमारे शरीर में 77% पानी है, 77%, और हमारी जो हड्डियां हैं वो पृथ्वी तत्व से बनी है, हमारी आँखें अग्नि तत्व से बनी, हमारे कान आकाश तत्व से बने, हमारी नाक पृथ्वी तत्व से बनी है, हमारी जीवा जल तत्व से बनी है। क्या हम ये न जाने कि भाई हम बने कैसे हैं? हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है और हमारा वो प्रश्न भी नहीं है। किसने देखा ईश्वर?
और फिर ईश्वर के नाम पर ही तो सारे ये मत पंथ संप्रदाय पनप रहे हैं। यदि इन्हें पता नहीं है, ये आज भी खोज ही रहे हैं, तो हमें भी वो प्रश्न बाद में आता है। पहला प्रश्न यही आता है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर कैसे बना है, किन तत्वों से बना है, और मेरी चेतना शक्ति क्या है। ये एक दूसरे के साथ जो संकल्प की तरह हम बंधे हुए हैं, इसका कारण क्या है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि ये अखबार है पढ़ने का, और इस अखबार को पता ही नहीं है कि मुझ पर लिखा गया है और ये पढ़ना होता है, इससे हम दैनिक कार्यकलापों को जान सकते हैं, तो क्या होगा, ये अपना कर्तव्य नहीं कर पाएगा। यदि इसे पता है कि मैं पेपर हूँ, अखबार हूँ, न्यूज़पेपर हूँ, तो ये अपना कर्तव्य कर सकता है। और मनुष्य को बुद्धि शायद परमात्मा ने इसीलिए दी है कि वो केवल इतना तो सोचे कि वो क्या है, कैसे बना है, ये सारा जो दिख रहा है ये कैसे बना है, कौन है इसके पीछे शक्ति, और वो शक्ति क्या है जो एक दूसरे को जोड़े रखी है। जब पर्यावरण का प्रश्न आता है तो सारे राष्ट्र एक हो जाते हैं, क्यों? और मानव एकदम उल्टी चाल चलने लगा है। प्राचीन समय के लोग और आज के लोगों में ये विशेष फर्क दिख रहा है कि ये जो नया मानव है, नव मानव जिसे कहा जाएगा, जो कंप्यूटर, इंटरनेट युक्त, सैटेलाइट युक्त है, ये नव मानव उल्टा जा रहा है। ये उल्टी खोज में लगा हुआ है जो कि इसे कभी नहीं मिलेगी। तो क्या ये गलत कर रहे हैं? नहीं, ये गलत नहीं कर रहे हैं। ये मनुष्य के जीवन को सुसह्य कर रहे हैं, सुख सुविधाओं से भर रहे हैं। आज गर्मी के दिनों में फ्रिज से हमें ठंडा पानी प्राप्त होता है, ये सुधारना ही तो है, अच्छा है, बुरा नहीं। लेकिन ये नहीं जानते कि हम कैसे बने हैं, और ये जानना ही हमारे पुरातन जो हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, जो हमारे पूर्व के लोग हुए हैं, उन्होंने अनुसंधान इसी बात पर किया। उन्होंने इस बात पर नहीं किया कि अधिक से अधिक सोना बटोरा जाए, अधिक से अधिक लोगों पर जुल्म किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को सताकर धन ऐंठा जाए, उनके बाल बच्चों को तकलीफ पहुंचाई जाए, उनकी घरवालियों को अपनी रखेल बनाई जाए। ये नहीं, उन्होंने ये पता लगाया कि सामान्य क्या है, जनरल कॉमन फैक्ट्स क्या है, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, और उन एलिमेंट्स का सार्वभौमिक स्वरूप क्या है। और ये पता लगते ही उन्होंने घोषणा की, विश्वम इदम वरिष्ठम, ये विश्व ही स्वयं परमात्मा है, और हम उस बहते हुए पानी में बुलबुले हैं, लहरें हैं। पानी है तो लहरें हैं, पानी नहीं तो लहरें भी नहीं और बबूले भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इतना ये नश्वर शरीर का अभिमान धारण करके, और केवल मैं कितना 3.5 हाथ का, मैं जो दिख रहा हूँ उतना मैं, बस मुझे सुख चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, और मैं कितना बड़ा हूँ ये वो न जानते हुए अनजाने में अपने आप को 3.5 हाथ का ही मान रहा है। और फिर 3.5 हाथ का मानते हुए फिर वो जन्म से खुश हो रहा है और मृत्यु पे रो रहा है। ये जन्म मृत्यु का जो डर है, वो डर अगर निकालना हो तो अध्यात्म विज्ञान का मार्ग हम सबके लिए खुला है। इस जीवन में सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ का पता लगाने के लिए किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। ये हवा जो सांस के द्वारा हम ले रहे हैं, ये हमारा अंग है, ये समझाने के लिए किस ग्रंथ की आवश्यकता है। ये धरती हमें अन्न देती है, ये धरती पर हम खड़े हैं, हमारा पालन पोषण करती है, इसका हमसे संबंध समझाने के लिए क्या कोई व्याख्यान देने होंगे। हमें सुबह शाम प्यास लगती है, हमारे शरीर में पानी
77% खेल रहा है, और क्या हमारा पानी के साथ कोई संबंध नहीं है? तो आधुनिक वैज्ञानिक सुविधा संपन्न ऐसी इस नव उन्मेष की इस युवा पीढ़ी को ये प्रार्थना है कि वो सैटेलाइट के द्वारा उपग्रह अंतरिक्ष में अवश्य ही छोड़ें, लेकिन ये अवश्य जान लें कि मैं कौन हूँ, कैसे बना हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, कैसे आया, कैसे गया, क्या कर लिया, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और ये विषय महत्वपूर्ण न होकर आज हमारे लिए y + y = y, ये तो अवश्य ही होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मनुष्य को मनुष्यता का भान ला देना, मनुष्यता को मनुष्य की तरह जीने के लिए अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, खोज, रिसर्च का लाभ लेना, ये मौलिक लगता है। और इसी चर्चा और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपसे हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। नर्मदे। ये सब तुम्हारा करम है आका, जो बात अब तक बनी हुई है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। जहाँ जहाँ भी गए करम ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा हो, झोलियाँ भरते गए। ये सब तुम्हारा करम है आका, जो बात अब तक बनी हुई है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल।